ये जो लोनलीनेस है, इसका क्या सोल्यूशन है? लोनलीनेस इज अ नेगेटिव टर्म, यानी हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है, एंड सॉलिट्यूड इज अ पॉजिटिव टर्म व्हेन वी आर फुलफिल्ड बीइंग अलोन। कि ना आपके हाथ में मोबाइल है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना आप टीवी देख रहे हो, फिर भी हम अपनी लाइफ से फुलफिल्ड है। वी आर हैप्पी बीइंग अलोन, दैट इज अ स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड। जहां पर भी अलग अलग कुछ होने की गुंजाइश है, जहां पर भी अलग होने की गुंजाइश है, ऑल दैट लीड्स टू लोनलीनेस। ये बात मैंने बोली है, बट आई एम नॉट टू श्योर कितना आप इसकी डेप्थ देख पाए। क्या हमको नेचर से, इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ना है, या हम जुड़े ही हुए हैं? वो जो पेड़ दिख रहा है, या कोई फ्लावर दिख रहा है, या दूसरा कोई इंसान दिख रहा है, मेरे को उससे जुड़ना नहीं है, मैं जुड़ा ही पड़ा हूं। जो जुड़ा हुआ है वो खुश है। इस जुड़ने को ही योग बोलते हैं। योग का मतलब होता है यूनियन, और अलग होने को दुख बोलते हैं। अलग होना मतलब लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब क्या है? कि आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ में रहे, लेकिन वो नहीं चाहता। अगर इस सच को आप देख लो, यानी कि जितना हम झूठ में जीते हैं, ये सब क्या है? मोबाइल फोन की दुनिया, सब झूठ नहीं है, सब दिखावा नहीं है। चारों तरफ हर कोई अपने आप को ये दिखा रहा है कि मेरी लाइफ तेरी लाइफ से बेटर है। सब झूठ की दुनिया है। अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं, जबकि अंदर से बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, अंदर से डरे पड़े हैं। तो गिने चुने कुछ ना कुछ लोग तो होते ही है ना हमारी लाइफ में, 2 4 5 लोग। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ये वो। उनसे अलग होने के नाम से डर लगता है? नहीं लगता है। यही तो है बच्चे खुचे इस पूरी दुनिया में मेरे। अगर ये भी गए तो मेरा क्या होगा? कितने अकेले हैं और कैसे पकड़ लेते हैं। ये जो पोजेसिवनेस है, इसकी जड़ क्या है? अगर लोनलीनेस नहीं है तो एक बंदा जो अंदर से बिल्कुल ही अकेला है, उसको एकदम से कोई मिल जाए, उसको छोड़ेगा क्या वो? या वो छोड़ेगी क्या? अरे पकड़ ले नहीं जाने दूंगा इसको, नहीं जाने दूंगा, बड़ी मुश्किल से मिला है जी। अब फिर अलग होएंगे, फिर रोएंगे, फिर क्या करेंगे? वहां से हटेंगे उस बंदे से, अल्कोहल पे चले जाएंगे, सिगरेट पे चले जाएंगे, ड्रग्स पे चले जाएंगे। क्योंकि मजे की बात क्या है, सारा मजा गलत चीजों में ही है। देख लो जी, एक्सरसाइज करने में मजा आता है या कुत्ते की तरह खाने में मजा आता है? लाट पकड़ी, खाए जाओ बस। सारा मजा ऐसी ही चीजों में है, अब गलत चीजों में है। तो हमारी पूरी लाइफ ही गलत हुई पड़ी है। झूठ में जी रहे हैं, यहां जी रहे हैं। तो यहां से अगर आप यहां आ जाओ, एक्चुअल में देखो कि लाइफ क्या है, एक्चुअल में देखो कि आप क्या हो। क्या आपको कनेक्ट होना है इस यूनिवर्स के साथ में, या आप कनेक्टेड ही हो? इस सच को अगर आप देख लो और फिर किसी रिलेशनशिप में आप जाते हो, तो वहां पे कंफर्ट होगा, वहां पे इनसिक्योरिटी नहीं होगी, वहां पे सिक्योरिटी होगी, वहां पे प्यार होगा। क्योंकि डीप विद इन यू आर कनेक्टेड विद योरसेल्फ एंड यू आर एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली स्टेबल, एब्सोल्युटली सिक्योर। तो अब अंदर तक क्या है? ये कोई आए तो कोई बात नहीं, कोई जाए तो कोई बात नहीं। जब अंदर से ये चीज आ जाती है, तो ऐसे बंदे को कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ही आपको आजादी दे सकता है। ओनली दैट पर्सन कैन गिव यू फ्रीडम हु इज फ्री। जो खुद बंधा पड़ा है, वो आपको क्या फ्रीडम देगा? अगर इस सॉलिट्यूड को हम अचीव कर लेते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अचीविंग सॉलिट्यूड? व्हाट डू वी मीन बाय सॉलिट्यूड? इसकी शुरुआत होती है 2 चीजों को डीपली रियलाइज करने से। वन इज कि अभी जैसे मेरी लाइफ चल रही है, मुझे इसको ऐसे नहीं चलाना है। उसके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम है, वो गंदा आदमी है, वो घटिया है, वो ऐसा कैसे? सारी उंगली यहीं रहती है, यहां तो कभी आती ही नहीं है। तो अकेले में बैठ करके अगर आपने खुद को ऑब्जर्व किया, आपने कहा यार यहां पर बड़ा खचड़ पचड़ है, मोबाइल छोड़ करके मैं 1 घंटा बैठने की कोशिश ही तो कर रही हूं, तो मैं बैठ क्यों नहीं पा रही हूं? मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या हो रहा है? ये माइंड की ऐसी हालत क्यों हुई पड़ी? मतलब सब हिला पड़ा है अंदर से। अब अगर इस हिले हुए माइंड से मैं बाहर कुछ भी करूंगा, वो भी सब हिला पड़ा होगा। तो क्या ऐसे ही जीना है? क्या ये अपने आप ठीक हो जाएगा? क्या ये जो आज माइंड रेस्टलेस है, क्या कल वो अपने आप बेटर हो जाएगा या और बुरा होएगा अगर कुछ नहीं किया तो? देख पा रहे हैं सच को? तो पहला स्टेप क्या है सॉलिट्यूड को डीपली समझने का या सॉलिट्यूड में जाने का? रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट कि आई एम सफरिंग। इसके लिए आपको
समझदार होना पड़ेगा। बेवकूफ लोग इस बातों को कभी नहीं समझेंगे, उनके ऊपर से जाएगी सारी की सारी बातें। हु इज इंटेलिजेंट इनफ टू सी कि आज नहीं तो कब। जैसे ही अंदर से आता है तो नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, नाउ देयर इज नो गोइंग बैक, अब फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड है। अब आता है दूसरा स्टेप, नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉलिट्यूड इज। सॉलिट्यूड की शुरुआत होती है ध्यान से। व्हाट इज ध्यान? ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। तो अगर अकेले में बैठे हो तो वहां पर क्या करना है? कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करनी है, हाँ, अंदर कुछ करने की कोशिश करनी है? कुछ नहीं। ध्यान देना है कि आपको इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ना नहीं है, आप जुड़े ही पड़े हो कि आपका इस यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है, कनेक्शन है या नहीं है। ध्यान दो, आराम से बैठो जाकर के, टिक करके बारिश में, और अपने हाथ पे जो वो पानी की बूंदें गिरेंगी तो उसको पियो। देखो क्या वो बादल आप नहीं बन गए हो? वो बादल बूंद बना, वो बूंद आपके हाथ में आई तो क्या आपने बादल नहीं पी लिया है? जब इस तरह से देखते हो तो कुछ कमाल का होने लग जाता है। फिर क्या होता है? एफर्टलेसली आप 24 घंटे मेडिटेशन में रहते हो। जब भी आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको ध्यान से करो, अपनी पूरी अवेयरनेस से करो, पूरी अटेंशन से करो। ये शुरुआत है सॉलिट्यूड की, ये शुरुआत है ध्यान की, ये शुरुआत है मेडिटेशन की। फिर धीरे धीरे क्या होता है? इसका अल्टीमेट गोल क्या है? कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस आया है वो जाएगा। इस बात को गांठ बांध लेना अच्छे तरीके से।